Hello everyone, welcome to another lecture on Internet of Things IoT. So this is unit number 4 Security and Governance और आज का जो हमारा टॉपिक है that is IoT Architecture Contribution and Butler Project. So first of all, what is IoT architecture और IoT contribution in the FP7 project. ठीक है. So बेसिकली जो ये हम प्रोजेक्ट्स पढ़ रहे हैं ये कौन से किसकी कंट्रीब्यूशन है, फ्रेमवर्क प्रोग्राम 7, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के. सो ये हमारा फोर्थ टॉपिक है उसके अंडर. सो दैट इज़ IoT आर्किटेक्चर. सो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं IoT के अंदर, सिक्योरिटी और प्राइवेसी. ठीक है. सो जो इसका मेजर चैलेंज है सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड गवर्नेंस, उसको कैसे डील कर सकते हैं. सो इन प्रोजेक्ट्स की हेल्प से उसमें हेल्प होती है. ठीक है, कि कैसे डाटा को सिक्योर किया जा सकता है. ठीक है. सो सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन फॉर द IoT. दैट्स वाई इन द IoT प्रोजेक्ट we deemed as a very important to thoroughly address security and privacy issues. ठीक है. इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को डील किया गया. ठीक है. सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिन्होंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है. ठीक है. जो यूज़र्स हैं या जो चाहते हैं कि सिस्टम बने IoT का. ठीक है. दे आर stakeholder is used as a basis for the identification of mechanism and functionalities that guarantee user data privacy. ठीक है. तो उनकी स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा को कैसे प्राइवेसी उसकी कैसे प्रोटेक्ट करनी है. ठीक है. उसकी इंटेग्रिटी मीन्स उसमें कोई एरर्स तो नहीं आ रही, वो कैसे प्रोटेक्ट करना है. यूज़र ऑथेंटिकेशन मीन्स उसको जो ऑथेंटिक यूज़र होगा वही लॉगिन कर सकता है. ठीक है. एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द सिस्टम. ठीक है. और जो यूज़र्स का उसके ऊपर ट्रस्ट है सिस्टम के ऊपर, वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. ठीक है. These functionalities are analyzed in functional groups FGs. ठीक है. सो फंक्शनल ग्रुप्स को होते हैं इसके अंदर IoT के अंदर, दैट आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स. ठीक है. और जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फंक्शनल कंपोनेंट्स. ठीक है. मीन्स जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर फंक्शन परफॉर्म होता है उनको एक ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं FG, और उनके कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? FC. सो दिस इज़ अ बेसिक IoT आर्किटेक्चर. इसमें हम सारी कंट्रीब्यूशन जो रिलेशनशिप्स हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के ऊपर, वो हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम हमने कोई डिज़ाइन करना है तो सिस्टम डिज़ाइन को हमने फंक्शनल व्यू के बेसिस पे वो डिज़ाइन किया जाता है. फर्दर जो फंक्शनल व्यू किसके ऊपर बेस्ड होता है? फंक्शनल मॉडल के ऊपर. ठीक है. उसी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी है सिस्टम के डिज़ाइन के टाइम पे, ठीक है, वो कहाँ से मिलेगी उसको? इन्फॉर्मेशन व्यू से. ठीक है. और इन्फॉर्मेशन व्यू किस पे बेस होता है? इन्फॉर्मेशन मॉडल के ऊपर. ठीक है. और सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे कम्युनिकेट करती है? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल. ठीक है. सो दिस इन्फॉर्म्स टू द फंक्शनल मॉडल. ठीक है. मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है? वो फंक्शनल व्यू को. ठीक है. उसी तरह से अगर कोई सिस्टम डिप्लॉय करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन से हमारे पास व्यू है? डिप्लॉयमेंट व्यू होती है. ठीक है. सो डिप्लॉयमेंट व्यू की इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? जो फिजिकल जिसमें जो भी उसमें सेंसर्स होने हैं, तो दैट इज़ फिजिकल एंटिटी व्यू. ठीक है. सो एंटिटी व्यू किसकी हेल्प से काम करता है? कंटेक्स्ट व्यू की हेल्प से. और बेसिकली कंटेक्स्ट व्यू किसकी इंफॉर्मेशन लेता है? डोमेन मॉडल की. ठीक है. सो ये सारे कंपोनेंट्स अल्टीमेटली हमें एक अच्छा IoT सिस्टम बनाने में हेल्प करती है. ठीक है. इसके अलावा जो हमारा मेन इश्यूज़ है दैट इज़ सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड ट्रस्ट मॉडल. ठीक है. सो ये किसको डायरेक्टली फीचर प्रोवाइड करता है? फंक्शनल व्यू को. ठीक है. एंड फंक्शनल व्यू फर्दर किसको प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन बनाने के लिए. ठीक है. तो ये सारे कंपोनेंट्स आपने इसको रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना है. ठीक है. देन अनदर इज़ लास्ट वन जो हमारा FP7 कंट्रीब्यूशन के अंदर जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ बटलर प्रोजेक्ट. ठीक है. सो व्हाट इज़ बटलर प्रोजेक्ट? द गोल ऑफ द बटलर प्रोजेक्ट इज़ द creation of an experimental technical platform to support the development of the IoT. ठीक है. सो बटलर प्रोजेक्ट का क्या काम है कि ये जितने भी टेक्निकल प्लेटफॉर्म है उसको बनाने में काम आता है कि क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है. ठीक है. कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ
आईओटी सिस्टम को बनाने में हमें कौन कौन से टेक्निकल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, उसको कौन फुलफिल करता है, दैट इज़ बटलर प्रोजेक्ट। द मेन स्पेसिफिसिटी ऑफ द बटलर अप्रोच इज़ इट्स टारगेट हॉरिजॉन्टली। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि ये बिजनेस रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। द विजन बिहाइंड बटलर इज़ दैट द यूबिक्विटीज IoT अफेक्टिंग सेवरल डोमेन्स ऑफ आवर लाइफ। ठीक है। अब यूबिक्विटी होता है कि हर जगह अवेलेबल है IoT। फॉर एग्जांपल हेल्थ सिस्टम में भी यूज़ हो सकता है, एनर्जी कंजप्शन में भी यूज़ हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, सिटीज़, ठीक है, होम्स, शॉपिंग्स, बिजनेस। ठीक है। इन सारे जो हमारे डोमेन्स हैं, हमारे लाइफ के डोमेन्स हैं, इन सब में हम IoT को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कौन हेल्प कर सकते हैं, हमारी बटलर प्रोजेक्ट। ठीक है। वन द बटलर प्लेटफॉर्म मस्ट देयरफॉर बी एबल टू सपोर्ट डिफरेंट स्मार्ट डोमेन्स। ठीक है। सो बटलर प्रोजेक्ट को ये सारे डोमेन्स को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग दैम विद कम्युनिकेशन। ठीक है। बटलर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकता है, लोकेशन में हेल्प कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस एंड एबिलिटीज वाइल गारंटी देयर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ द एंड यूज़र। ठीक है। सो बटलर प्रोजेक्ट में जैसे अगर हम स्मार्ट लाइफ की बात करते हैं कि स्मार्ट लाइफ का मतलब क्या है कि हम अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस का जो हमारा लैपटॉप है वो नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस की हेल्प से स्कैनर से भी अटैच होगा, फोटोकॉपियर से अटैच होगा। ठीक है। फर्दर ये जो डाटा है वो सैटेलाइट या सिग्नल्स की हेल्प से जो रिमोट आपका क्लाइंट होगा उसकी हेल्प से वो कनेक्टेड होगा। ठीक है। फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स में। ठीक है। सो इस तरह से हम अपने व्हीकल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। आपकी जो मोबाइल की हेल्प से हम अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। सैटेलाइट की हेल्प से उनको मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बटलर का फ्यूचर विजन है जिसकी हेल्प से कि हम एक स्मार्ट लाइफ को बना सकते हैं। ठीक है। आने वाले फ्यूचर के अंदर। So the issue of the security and privacy is therefore central in the Butler project। ठीक है। सो बटलर प्रोजेक्ट में जो मेन इश्यूज हैं वो कौन कौन से सॉल्व किए जाते हैं, सिक्योरिटी और प्राइवेसी का। ठीक है। एंड डेवलप सेवरल रिक्वायरमेंट्स। द मेन रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू स्टैंडर्ड इशू ऑफ डाटा सिक्योरिटी। जो मेन इश्यूज हैं जो इसमें रिलेट किए जाते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, डाटा की सिक्योरिटी कैसे करनी है। ठीक है। एप्लीकेशन इनेबल्ड बाय द IoT में पोज एडिशनल प्राइवेसी इश्यूज। एप्लीकेशन को कैसे बचाना है, ठीक है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। However, the privacy and security do not only refer to the security of exchange of data over the network but shall also include। अब इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी का सिर्फ सिक्योरिटी और प्राइवेसी में सिर्फ डाटा ही नहीं आता है कि हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट्स हैं दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डाटा एक्सचेंज। कि डाटा अगर सही होगा तभी वो यूज़फुल होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो डाटा की जो है एक्यूरेसी उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा जो सर्वर इंफॉर्मेशन है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। देन प्रोटेक्शन ऑफ द यूजेज ऑफ द डाटा बाय एक्सप्लिसिट। ठीक है। कि जो डाटा कितना यूज़ कर रहा है कोई यूज़र वो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ डाटा कि डाटा किस किस को शो होगा और किससे वो हाइड हो जाएगा। ठीक है। वो होता है डिस्क्लोजर कैसे करना है डाटा का। देन ट्रांसपेरेंसी ऑफ डाटा यूजेज पॉलिसीज की पॉलिसीज़ कैसे बनानी है डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। सो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के अलावा भी ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।